स्वर प्रवाह की अवधि एवं इसके उपयोग के बारे में मैं बताऊंगा आपको आज। इसके पहले मैंने सारे 6 एपिसोड में स्वर योग साधना में किस प्रकार से स्वर को आप नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी विधियों के बारे में हमने चर्चा की। एक बात जिसकी मुझे यहाँ चर्चा करनी है, स्वर के प्रवाह के बारे में हम देखेंगे कि सूर्योदय से 1 घंटे तक क्रमशः हमारी इड़ा और पिंगला में श्वास का प्रवाह होता है। इस तरीके से 24 घंटे में 12 घंटे इड़ा से श्वास का प्रवाह यानी चंद्र नाड़ी से सांस का प्रवाह एवं 12 घंटे पिंगला या सूर्य नाड़ी से श्वास का प्रवाह होता है और यह निरंतर आपका चलता रहता है। इसी प्रकार से हम यदि उपयोगिता की बात करेंगे तो सामान्यतः जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कार्यों में व्यस्त रहता है तो सुषुम्ना नहीं चलती। सुषुम्ना मात्र तभी चलती है जब मन एकाग्र होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, और अपनी गुप्त वृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। ये इसका मेन। यदि इसके विपरीत प्रकार की सुषुम्ना झटके के साथ तेजी से श्वास के प्रवाह में परिवर्तन यदि होता है और चलती है तो व्यक्ति का मन ध्यान करने की स्थिति में नहीं होता, जागृत अवस्था में होता है और यह प्रकृति प्रवाह में किसी बाधा का सूचक है। ये बात अपन को यहाँ ध्यान देनी है कि यह फिर किसी बाधा का सूचक है आपका। अब हम ये देखें ध्यान से कि जैसा कि मैंने बताया कि इड़ा और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये हमेशा ध्यान रखना है। दाएं में जब हम बात करते हैं तो सूर्य नाड़ी हो गई, पिंगला हो गई, और दाएं में आपको बताया, और बाएं में आपका चंद्र नाड़ी और इड़ा नाड़ी का प्रवाह नियंत्रित होता है। सूर्य नाड़ी के प्रवाह के समय शक्ति, जीवन शक्ति और अच्छा पाचन सुनिश्चित होता है। चंद्र नाड़ी के समय पाचन तो होता है लेकिन संस्थान में विष बनता है। सुषुम्ना क्या है? मोक्ष का दाता है। जैसा कि मैं कई बार आपसे चर्चा में किया, सोते समय ध्यान देने वाली बात है कि सोते समय बाई करवट लेटने से सूर्य नाड़ी कार्य करती है और मन को पूर्ण विश्राम प्राप्त होता है। क्योंकि चंद्र नाड़ी को इस समय विश्राम मिल जाता है। यदि सोते समय चंद्र नाड़ी काम करती है तो निद्रा क्या होती है आपकी? टूटती है, डिस्टर्ब होती है, बाधित होती है और स्वप्न दिखाई देते हैं। चंचलता का प्रतीक है वो। इसलिए ये बात यहाँ पे आप महसूस करेंगे। इसी तरीके से गहन निद्रा के समय विश्राम में शरीर जब चला जाता है तो हिता नाड़ी चलती है जो इनका संगम है थोड़ी बाईं ओर, और मनुष्य की निद्रा के समय चंद्र नाड़ी के प्रवाह में इसमें बाधा पड़ती है तो स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए आपको सदैव बाईं करवट सोना चाहिए जिससे सूर्य नाड़ी दाया स्वर काम करे। इस प्रकार आपको 2 लाभ प्राप्त होंगे, गहरी नींद और आदर्श पाचन, जिससे आपको स्वास्थ्य, शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होगी। यदि आप दाईं करवट सोते हैं तो आप अपने निम्न मन को जागृत रखकर अपनी चेतना को जागृत रख सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, जब आप मन के विचलन और कामनाओं से मुक्त होंगे, तब आपको निश्चय ही कोई स्वप्न नहीं आएगा। कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत डिस्टर्ब करता है और लोगों को लगातार सपने आते हैं, स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं कई बार हम।
जब आप व्यक्तिगत अथवा समाज के कल्याण हेतु किसी कार्य को आरंभ करें तो यह ध्यान रखें कि उस समय इडा बायां स्वर चल रहा हो, चल रही हो। ऐसे कुछ कार्य नीचे दिए जा रहे हैं, ये सब कार्य में आएंगे, इडा के अंतर्गत आएंगे जब बायां स्वर आपका चल रहा है। जीवन के नए क्षेत्र में प्रवेश करना, शास्त्रीय अध्ययन प्रारंभ करना, यात्रा प्रारंभ करना, मित्रों, संबंधियों तथा वरिष्ठ जनों से मिलना, भवन और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करना, कृषि कार्य प्रारंभ करना, नई नियुक्ति लेना, विवाह, नवीन वस्त्र, आभूषणों को धारण करना, पौष्टिक औषधियों का निर्माण कार्य प्रारंभ करना। ये किस चीज के अंतर्गत मैंने आपको बताया? जैसे नवीन वस्त्र आप लेके आए हैं तो आप अपने स्वर को पहले देख लीजिए। आप देखेंगे जब आप सांस को बाहर निकालते हैं, एक जगह से गर्म वायु दिखती है, मतलब वो स्वर आपका चल रहा है। हमने यहाँ बताया कि यदि बायां स्वर चल रहा है और नवीन वस्त्र आप लाए, ये सारे उपयोग बताए हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद उसको धारण करिए आप। तो ये चीजें जो है हमारे विश्वास, हमारे आस्था और प्रायोगिक रूप से भी प्रमाणित है। सूर्य नाड़ी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप राजसिक और तामसिक देवताओं से संबंधित मंत्र शास्त्र, इसको हम काला जादू भी बोलते हैं, का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, भोजन तथा स्नान करें, उस समय सूर्य नाड़ी दाहिना स्वर चलनी चाहिए। संक्षेप में, वे कार्य जो स्थायी रूप से अच्छे फल प्रदान करें उन्हें इडा बायां स्वर के प्रवाह के समय प्रारंभ करें, और वे कार्य जो प्रकृति में क्षणिक और अस्थायी हो उसे सूर्य नाड़ी चल रही हो तब प्रारंभ करें। ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सुषुम्ना का सदैव आध्यात्मिक कल्याण, धारणा एवं ध्यान तथा कुंभक हेतु आरक्षित रखा गया है। तो ये जो है, और भी अन्य कार्य हैं, बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में कार्य जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने आपको एक उदाहरण दिए हैं कि देखिए आपका पूरा जीवन आपके स्वर योग साधना पे से प्रभावित होता है, और यदि इसका थोड़ा भी आप ज्ञान करते हैं, अध्ययन करते हैं और ध्यान करते हैं और उपयोग करते हैं, तो आपके बहुत से कार्य जो दैनिक जिंदगी में आप संपन्न कर रहे हैं उनमें आप काफी ऊर्जा को भर के उत्साहित हो सकते हैं और संपन्न कर सकते हैं। यही मूल उद्देश्य है, यही इसकी मूल उपयोगिता है। हरि बोल।